सभी को राम राम। माय यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल व जयराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो क्लास 10वीं यानी कि जो छात्र बिहार बोर्ड से क्लास 10वीं के 2023 में एग्जाम देने वाले हैं या देंगे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। चलिए, आज हम क्लास 10वीं के गोधुली के भागवान यानी कि दूसरा पाठ 20 के दांत पढ़ेंगे। देखते हैं कि ये जो पाठ है कहानी से बिलोंग करता है, यानी कि इसकी जो पाठ की जो विधा है कहानी है। देखते हैं कि समाज की किस तरह की घटनाओं का वर्णन किया गया है। देखिए, पाठ का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत पाठ के जो लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। देखिए, 20 का मतलब होता है जहर और दांत भी हमारा जहर से कम नहीं है। देखते हैं कि इस कहानी में किस तरह का चित्रण किया गया है। तो 20 के दांत जो पाठ है, इस पाठ के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत पाठ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 पटना बदरघाट में हुआ था। देखिए, ये समाज की ऐसी घटनाओं से हैं। एक ऐसे समाज में एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनका नाम था सेन साहब। बहुत धनी मानी थे, उनकी कप फैक्ट्रियां थी, कारें थी। उन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है, जिनकी 5 लड़कियां सीमा, रजनी, आलो, अवर, शेफाली और एक सबसे छोटा लड़का था जिनका नाम था कासू या खोखा। सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी के काम करने वाले गिरधर, जिनका एक भी लड़का था 5 साल का, उसका नाम था मदन। सेन साहब अपने ही आउट हाउस में उसे रखते थे, एक रूम दिए थे, उसी में रहते थे मदन, गिरधरलाल और उसकी पत्नी जो किरानी के काम करते थे, और उसका जो ड्राइवर था जिसे हम सोफर के नाम से जानते हैं। चलिए, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि इस कहानी में कैसा छिपा हुआ है। देखिए, सबसे पहला का क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा, ये तो हो गया, लेखक का नाम हो गया। दूसरा, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में पूरे भेदभाव के लिखिए। सेन साहब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, धनी मानी व्यक्ति थे, फैक्ट्रियां थी, कारें थी, लेकिन उनके परिवार में 5 लड़कियां। उन 5 लड़कियों को सेन साहब कठपुतली की दृष्टि से देखते थे, जबकि एक छोटा लड़का था उसे इंजीनियर बनाने की दृष्टि से देखते थे। यानी कि बहुत क्रियाकलापों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा था। अब देखिए, पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था, बोलने की भी आजादी अलग व्यवस्था, बहुत सारा भेदभाव किया जा रहा था। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, खोखा किन मामलों में अपवाद है? तो सेन साहब के जो 5 लड़कियों के बाद जो लड़का हुआ था उसका नाम था खोखा या कासू। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर 5 लड़कियों के बाद अगर जन्म हो किसी लड़का का तो बुढ़ापा कहा जाएगा, यानी कि बुढ़ापे का आंखों का तारा था। कौन? खोखा, कासू, सेन साहब है। खोखा किन मामलों में था? क्वेश्चन है। तो खोखा जो था अपने जीवन के नियमों के मामलों में अपवाद था। एक ऐसा लड़का था 5 वर्ष का, 6 साल का, 5-6 साल का, कि जो अपने इसी उम्र में अपने बहनों पर हाथ चला देता था, नौकरों पर हाथ चला देता था, गाड़ी के शीशा फोड़ देता था, उल्टा सीधा केवल काम करता था। तो खोखा जो था अपने जीवन के नियमों में अपवाद था। वो हमेशा अपने बहनों पर, नौकरों पर हाथ चलाता था, हमेशा तोड़फाड़ करता था। अब देखिए, अगला क्वेश्चन चौथा कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। व्याख्या करें। तो हम इसको व्याख्या करें। देखिए, सेन साहब की जो लड़कियां हैं कठपुतलियां हैं। किनके दृष्टि में? तो सेन साहब का अपने पिता के नजरों में, लेकिन समाज के नजरों में क्या थी? लड़कियां बहुत सुशील थी। देखिए, तो हम इसका व्याख्या कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां 20 के दांत के पाठ से ली गई है, जिसके प्रिय लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी कहते हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी कहते हैं कि समाज में रहने वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनका नाम है सेन साहब, 5 लड़कियां, उन 5 लड़कियों को कठपुतली की दृष्टि से देखते थे और उनसे बहुत भेदभाव करते थे, हीनता से बहुत भेदभाव करते थे अपने बच्चों के पालन पोषण में। हमेशा उसे नीच दृष्टि से देखते थे अपनी लड़कियों को। हमेशा कहते थे कि आप जो है कठपुतलियां है। एक सीमित मात्रा में उसे घर में छूट दी गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगले ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अभी बताए पीछे वाला कुछ आप लोग कहानी कि सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी के काम करने वाले गिरधर का एक लड़का था मदन ने बेवजह सेन साहब को गाड़ी को छू दिया। देखिए, छूने के बाद कैसा बर्ताव हुआ। छू दिया और उनके ड्राइवर ने क्या कर दिया? तुरंत मदन को ढकेल दिया। ढकेलने के बाद मदन के बाइक घुटने से खून आने लगा और सेन साहब को बुलाकर उनके ड्राइवर ने, यानी कि सोफर ने
सेन साहब से बहुत उल्टी सीधी बातें कह दिया। इतने पर गुस्से में होकर सेन साहब उनके पिता को बुलाए गिरधर लाल को और कहा कि देखिए आजकल मदन बहुत बदमाश हो गया, शौक हो गया है, गलती किया और हटाने के बजाय ड्राइवर के मारने दौड़ा। कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। तो क्या आपका लड़का इंजीनियर बनेगा? बेवजह किसी भी, मान लीजिए कि कोई भी हो, छोट लड़का अगर गाड़ी छू दे तो गंदा हो जाएगी? कभी नहीं हो सकता। बेवजह छू दिया और उसको ड्राइवर ढकेल दिया। इन्हीं पर सेन साहब कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। उसी तरह व्याख्या कर सकते हैं। चलिए अगला है मदन और ड्राइवर के बीच विवाद। सेम क्वेश्चन, पीछे वाला जो क्वेश्चन है ठीक उसी क्वेश्चन प्रश्न के उत्तर में इसका भी उत्तर छिपा है। तो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के कारण यही था कि मदन ने, किरानी का लड़का मदन, किसी कारणवश बेवजह यानी कि भूल चुके कारण सेन साहब की गाड़ी को छू दिया और उनका ड्राइवर ने उसे क्या कर दिया, ढकेल दिया। ढकेलने के बाद मदन के बाएं घुटने से खून लगा और मदन भी क्या करे, कहाँ मारने वाला, वो भी क्या करना, ड्राइवर के प्रति झगड़ने लगा, उसके प्रति यानी मारने के लिए लपटने लगा। इसी कारण मदन और ड्राइवर के बीच क्या हुआ, विवाद हुआ। कोई भी हो, हमारे भी घर में, किसी भी घर में अगर छोट लड़का को बेवजह हम मारते हैं, गाली देते हैं, तो तुरंत हमें वो जवाब देगा। अगर गलत नहीं रहेगा तब मदन तो गलत नहीं था, इसीलिए ड्राइवर के साथ क्या हुआ, उलझ गया। अब देखिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कासू और मदन के बीच। कासू कौन थे? तो वो भी सेन साहब की आंखों का तारा यानी कि खोखा। मदन अपने पास के गली में आवारा के छोकरों के साथ जब लट्टू नचा रहा था तो वहीं पर कासू पहुंचा और तैस में आकर बोलने लगा कि हमें भी लट्टू दो नचाने के लिए। मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया, बोल दिया कि हम आपको लट्टू नहीं देंगे। पहले तो ये देखा कि इतना गरीब लड़का मदन इन लड़कों के साथ कैसे खेल रहा है। ठीक है, देखिए किस तरह का बर्ताव कर रहा है। पहले तो बोला कि लट्टू चाहिए, मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया, कहते कि हम आपको लट्टू नहीं देंगे और आप अपने दादा के कार के पास चले। इतने में तैस में आकर, गुस्से में आकर कासू ने मदन को एक मुका रसी दिया। मदन कहाँ मानने वाला, मदन ही मार कर 2 दांत उसका तोड़ दिया। इसी कारण मदन और कासू के बीच क्या हुआ, विवाद हुआ। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है रोज रोज मदन की पिता पिटाई करने वाला उनके पिता गिरधर लाल उस दिन गले से क्यों लगा लिया? कब? दांत तोड़ने के बाद। अब मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिया। अब तो उसको डर हो गया पूरा कि आज तो और दिनों के बजाय आज अधिक पिटाई होगी, क्योंकि आज मैं उसका 2 दांत तोड़ दिया है। मदन इधर उधर शाम तक घूमते रहा, 6-7 बजे तक। 8 जब बजा, लगभग रात हुआ, तो भूख लगी, तुरंत गया घर गया, धीरे धीरे आस्ते आस्ते घर में घुसा, किचन में जाकर खाना खाया और खाना खाने के बाद धीरे धीरे कुछ मम्मी पापा का आवाज़ सुना। मम्मी पापा उतना गरज नहीं रहे थे। धीरे से जब सोने के लिए बरामदे में चारपाई के पास जा रहे थे तब उनके पैरों से लोटा लग गया। लोटा लगने के बाद ठंड से आवाज आई और उसके माता और पिता, किसके, मदन के, बाहर निकले। तभी छाती के पास हाथ रखकर खड़ा हो गए। उस जान गए थे कि आज हमें बहुत पिटाई हो गई और दिनों के बजाय, लेकिन उनके पिता नहीं मारे, मारने के बजाय उसे क्या कर दिया, छाती से लगा लिया यानी गोद उठा लिया। इसलिए कि मदन जो था बेगुनाह था, गलत नहीं था। इसीलिए गिरधर उस दिन मारने के बजाय अपने बेटे को क्या कर लिया, गले से लगा लिया। अब देखिए महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं। देखिए ये तो परमार्थ चीज है, हम भी देखते हैं यहाँ पर जो धनी मानी होंगे, जो बड़े होंगे, उन्हीं का जीत होगा। तो वही कहा गया, यही नहीं हमारे भी पड़ोसी हमारा साथ न देकर किसका देंगे, महल वाले के देंगे। वही इस पाठ में कहा गया है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है। कह सकते हैं कि समाज में अगर महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई हो तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल वाले व्यक्ति प्रतिष्ठित होते हैं, धनी मानी व्यक्ति हैं। यही नहीं, हमारे ही झोपड़ी वाले पड़ोसी व्यक्ति हमारा साथ न देकर उस महल वाले के देते हैं। इसीलिए महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में किसकी जीत होती है, हमेशा महल वाले की होती है। देखिए इस पाठ के पूरा परिणाम क्या हुआ, निकलने के बाद मदन मान लीजिए गलत किया और उसको क्या कहते हैं, सेन साहब ने निकाल दिया घर से। तो किसकी जीत हुई, जीत हुई महल वाले के। चलिए क्लास 10वीं के यानी कि गोधुली के 20 के दांत पाठ पूरी तरह से समाप्त। सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ वस्तुनिष्ठ भी। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।